नमस्कार दोस्तों। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने मध्य प्रदेश सरकार को एक लेटर जारी किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनके अकाउंटों का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उनका मानना है, उनका कहना है कि जो आपके ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे GST का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनका यह मानना है कि जो सेल आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर करते हैं, जब आप डिस्काउंटेड प्राइस पर आप सेल करते हैं तो उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस सरकार को होने जा रहा है। और इवन दोस्तों, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में उन्होंने प्रॉपर उसे एग्जाम्पल से समझाया भी है। CAIT का कहना यह है कि जब आप कोई प्रोडक्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कई बार उसको फेस्टिवल सीजन्स में या अलग अलग पीरियड पे जो मार्केट रेट होता है उस प्रोडक्ट का, उससे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर वो सेल करने की बात करता है। वो ये कहता है कि जी सपोज कोई मोबाइल है, 10,000 रुपये का मोबाइल है, तो वो उसे 6,000 रुपये का बेच रहा है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर आप मार्केट से उस मोबाइल को खरीदते हो तो 10,000 रुपये का मोबाइल होता है, उसके ऊपर आपको जो GST लगेगा वो 10,000 रुपये पर लग रहा है। लेकिन यदि वो 6,000 रुपये का बिक रहा है, 4,000 रुपये डिस्काउंट के साथ बिक रहा है, तो उस केस में जो GST लगेगा वो 6,000 रुपये पर लगेगा। अब दोस्तों है क्या बेसिकली कि इन जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं इनके पास फंडिंग्स आती हैं, फॉरेन से फंडिंग्स आती हैं, और उस फंडिंग्स के कारण ये अपने ह्यूज लॉसेज पे भी हम कह सकते हैं कि जो ह्यूज लॉसेज है उस पर ये उन प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं फेस्टिव सीजन्स में या अलग अलग टाइम पर स्कीम्स निकाल करके। लेकिन अल्टीमेटली जो लॉस होता है वो गवर्नमेंट को होता है, GST का लॉस होता है। और यदि मैं अगर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो हमारे यहाँ पर वैल्यूएशन रूल्स भी हैं। वहाँ पर ठीक है, वैल्यूएशन रूल में लिखा हुआ है कि भाई आप जो वैल्यू जिस वैल्यू पे आप बेचते हो उस वैल्यू पे GST की एप्लीकेबिलिटी बनती है। परंतु उसमें कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे कि अगर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहा है तो आपको वो जो रेट है वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। क्योंकि ये अगर सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि भाई कोई प्रोडक्ट मार्केट में 1,00,000 रुपये का बिकता है और मैं उसे 10 रुपये की बिलिंग करना शुरू कर दूँ तो क्या होगा। अगर कोई बिजनेसमैन ई-कॉमर्स ऑपरेटर जब 10,000 रुपये के मोबाइल को 6,000 रुपये बेचता है तो सब 6,000 रुपये पर उसको GST देना है। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन पे आता हूँ और कोई बिजनेस पर्सन 10,000 रुपये के अपने प्रोडक्ट को 6,000 रुपये पे बेचता है तो क्या GST डिपार्टमेंट उसको नोटिस नहीं इशू करता, उससे पूछता नहीं है कि भाई तुमने जो बाकी सबको तुम 10,000 रुपये पे माल बेच रहे हो, किसी एक को या किसी दो व्यक्तियों को आपने 6,000 रुपये पर माल क्यों बेचा, या एक पर्टिकुलर पीरियड पर आपने 6,000 रुपये में क्यों बेचा। वहाँ पर उससे कहता है कि इसकी वैल्यू एडिशन करो, उससे एडिशनल डिमांड की बात करता है। यही एक चीज़ लेकर के CAIT ने भी गवर्नमेंट से कहा कि भाई आप इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैनिपुलेशन का पार्ट है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि भाई फंडिंग फॉरेन से मिली, इनडायरेक्टली फंडिंग आ गई, तो इनडायरेक्टली तो कल को मैं भी कर सकता हूँ कि 10,000 का मोबाइल 6,000 में बेच दूँ, 4,000 रुपये आउट ऑफ द वे उससे कलेक्ट कर लूँ। रेवेन्यू का लॉस तो सरकार को हुआ, देखा जाए तो वो आउट ऑफ द वे उस फंडिंग को लेकर के आउट ऑफ द वे ही तो वो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। हैवी लॉस दिखा रहे हैं, इवन इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे, कहते हैं कि 10,000 का खरीदा है, 6,000 रुपये का बेचा है। तो दोस्तों मेरा भी अपना यह मानना है कि इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉस पे बेचते हैं तो लॉस पर बेचें, लेकिन GST का या रेवेन्यू का गवर्नमेंट को लॉस क्यों हो, गवर्नमेंट उसका लॉस क्यों बियर करे। वो अपने अगर लॉस को दिखाना चाहते हैं, वो अगर फंडिंग से अपने लॉस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी कॉल है, लेकिन GST का लॉस क्यों हो। दोस्तों एक रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास भेजा गया है, देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर एक अच्छा डिसीजन लेगी जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी बेनिफिशियल हो और जो आम जो शॉपकीपर्स या आम जो बिजनेस पर्सनस हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।